बेटा समय चला गया नीला के सब आद्या में मीठी मीठी गजल सुनो फिर नाटक गजब दिखावे रे जंगम जोगी और कपेल ले सुर ताल में गावे रे साज बाज आवाज का संगम सांगी सांग जमावे रे लक्ष्मी मांगे मेहर सिंह के सबने बोल सुहावे रे बहरे कबील और अल्लाह युद्धड़ कर जबड़ी मन भाने की बांसुरी ढोल नगाड़े मुझ सुनो भाई गाने की बांसुरी ढोल नगाड़े मुझ सुनो भाई गाने की। वेरी गुड। इन दोनों बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा डांस किया और ये बड़ी बात है जब छोटे छोटे बच्चे इस उम्र में इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करते हैं तो ना केवल उनका मानसिक विकास होता है, उनका जो आत्मिक विकास है वो भी बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ता है। सो बच्चों, जैसा आप बाहर देख रहे हैं ढोल का और नगाड़ों का आवाज जो आपके पास आ रहा है कानों में, इसका मतलब हमारे सीएम सर बस आ ही चुके हैं, बिल्कुल नजदीक ही हैं। अगर कुछ समय हो तो मुझे बताएं, वरना मैं विधिवत से कार्यक्रम शुरू करूं। 1 मिनट का समय है क्या? 2 मिनट का समय है। फिर तो संत अमरदास जी का मैंने वेलकम किया तो इन्हीं का गाना बजा दो, मेरा जी लगे से। स्टार्टिंग से बजाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बात करूं त्रिलोकी तय हाँ हमने हारी अच्छी लागे हमने हारी अच्छी लागे सवाद ना लब्बा में मेरा जी लागे से बाबा मेरा जी लागे से बाबा देखिए, थोड़ा सा धीरे करेंगे, थोड़ा सा धीरे करेंगे। ये देखो सीएम सर को पगड़ी बांधी जा रही है, देख रहे हो ना? अब आवाज करिए, सारे एनर्जी से आओ। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, गा भी रहे हो। और सारे युवा पीछे, बहुत बढ़िया। पढ़ाई का दबाव है क्या? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि लाइव चल रहा है और ये हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब इतने युवा साथी, छोटे भाई बहन सब लोग हरियाणा के धार्मिक संगीत पे नृत्य कर रहे हैं, हमारी धार्मिक परंपरा के साथ जुड़ के। तो एकदम से जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं तो आप सॉन्ग की वॉल्यूम को एकदम से डाउन कर देना और सारे बच्चे उसके साथ गाएंगे। गाओगे ना साथ में? चलिए अब सॉन्ग चलाओ तो मैं आपकी तरफ इशारा करूं, डाउन कर देना, सारे बच्चे गाएंगे साथ साथ। आइए
बहुत बढ़िया। सीएम सर देखिए आने वाले हैं, एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आइए। मेरा भीतरला भर गया इस दुनिया फोकी तै ना लोगा ने मुंह लांदा बात करूं त्रिलोकी तै हम नहानी अच्छी लागे सवाद ना जी लागे से शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारे सीएम सर आने वाले हैं, आप ऐसे ही एनर्जी दिखाते रहिए। शाबाश। ये हमारे फोक ड्रेस में आप कितने अच्छे लग रहे हो। आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो? लाइव पे सीधा चल रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है आपके डांस को। आप थोड़ा सा दिखाएं हरियाणा की छोरी। हाँ, ये बात इनको दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। मेरा जी मेरा जी बोलो भारत माता की वंदे वंदे। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? बच्चों सुनो, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सीएम सर हमारे बीच हैं, आपकी जोरदार आवाजें। सारे युवा साथी एकदम जोर से बोलिए वंदे 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 वंदे। जोरदार तालियों से स्वागत हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी सैनी। हरियाणा दिवस का ये तीसरे दिन का शुभ अवसर और आप सभी पगड़ियों में बहुत ही सुंदर नयाभिराम दृश्य। मैं अनुरोध करूंगा बिल्कुल बिना विलंब किए, बहुत बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच जो लाखों रुपए के इनाम रखे गए थे उनकी विजेता हरियाणवी लोकगीत के लिए मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और सभी युवा साथियों ने, बहन भाइयों ने बहुत जोरदार स्वागत अभिनंदन किया है। और अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपकी उपस्थिति तो जोरदार एक बार तालियां सभी बजा के दिखाएं। शुकनवती हमारे बीच हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम जीता है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष शुकनवती को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि हमारे फरीदाबाद जिले के हमारे विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल की ये छात्रा है और उन्होंने 1 लाख रुपए का फोक सॉन्ग में इनाम जीता है। 1,50,000 और 1,70,000 और 50,000 के 3 इनाम 75,000 ये रखे गए थे। उनमें शुकनवती प्रथम स्थान हासिल किया है। बहुत ही होनहार छात्रा है और आपके समक्ष फोक सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हैं शुकनवती। और आप सभी की तालियां एक बार शुकनवती के लिए बजे। 1 लाख रुपए का इनाम इन्होंने जीता है बच्चों। आइए। हेलो। आइए, जितने भी महानुभाव यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे सभी टीम के कलाकारों की तरफ से नमस्ते, राम राम जी, सारे में। आइए, हरियाणवी रागनी, हरियाणवी फोक सॉन्ग आप सभी के बीच में, जिसमें मुझे प्रथम
स्थान प्राप्त हुआ है, वही जिसकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच में प्रथम आई हूँ, वही सॉन्ग आप सभी के बीच में सुनाना चाहती हूँ। सुनिए, हरियाणवी शब्द, हरियाणवी बोल, हरियाणा के अंदर क्या क्या चीज हमारे देखने लायक है, सुनिएगा। कहा कि भाई सारा भारत घूम लिया ना, अरे पाया ऐसा ठिकाना, कि सारा भारत घूम लिया ना, ओ पाया ऐसा ठिकाना, अरे आजा तने दिखा दूंगी परे देश मेरा हरियाणा, ओ हरियाणा, सारा भारत घूम लिया रे, सारा भारत घूम लिया ना, पाया ऐसा ठिकाना, आजा तने दिखा दूंगी परे देश मेरा हरियाणा, ओ हरियाणा। अग्रोहा मोहम्मद तुगलक किला हिसारे, वो अग्रसेन का अग्रोहा, कृषि विश्वविद्यालय में नए बीज होंगे तैयार, पशु भी निराले नई नस्लों का होवे सुधा, बिजली बोर्ड कॉलोनी में क्वार्टरों की लंबी लारे, ओ बिजली बोर्ड कॉलोनी में क्वार्टरों की लंबी लारे, है फड़ मिले बड़ा हासी में, है फड़ मिले बड़ा हासी में, देखा किला पुराना, आज अंबाला की छावनी में देश का जवान देख, अंबाला की छावनी में देश का जवान देख, कागज मिल जगधारी में मोरनी उद्यान देख, चंडीगढ़ पिंजौर गार्डन HMD डिजाइन देख, चंडीगढ़ पिंजौर गार्डन HMD डिजाइन देख, और रामरा तीरथ पिंडारा जींद के महान देख, मिल्क प्लांट देसी घी का शहर के दरमियान, मिल्क प्लांट देसी घी का शहर के दरमियान, हरियाणा में सबसे बढ़िया देसी खान पान देख, हरियाणा में सबसे बढ़िया देसी खान पान देख, ओ हरियाणा में सबसे बढ़िया देसी खान पान देख, धर्मवीर और किशन चंद रे, धर्मवीर और किशन चंद ये शीश राम का गाना, आजा तने हरियाणा, सारा भारत घूम लिया रे, सारा भारत घूम लिया ना, पाया ऐसा ठिकाना।
हेलो, बहुत ही सुंदर। और सारे बच्चे बहुत जोरदार तालियां बजाएं आप बच्चों। सारे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए हमारी इन बेटियों से, बहनों से, जिनकी बदौलत आज न केवल सांस्कृतिक में, न केवल खेलों में, अपितु अभी देखिए पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में हमारे हरियाणा की बेटियां कितनी आगे जा चुकी हैं। बच्चों, आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले जिस बेटी को सुबह आशीर्वाद दिया उसका नाम है शेफाली वर्मा, जिसकी बदौलत, जिसकी मेहनत की बदौलत हमारा हरियाणा आज एक बार फिर विश्व के मानचित्र पर पूरा छा गया है। शेफाली वर्मा के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, जिसने वर्ल्ड कप जितवा दिया है, पूरी दुनिया में नाम कमा दिया हरियाणा का। रोहतक की वो शेफाली वर्मा। आज का दिन बहुत शुभ है। हमारे बीच हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, श्री अरविंद शर्मा जी पर्यटन मंत्री, और श्याम सिंह राणा जी कृषि मंत्री, रणबीर गंगवा जी लोक निर्माण मंत्री हमारे बीच उपस्थित है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, खैर अभिनंदन। और हमारे बीच अब जो आ रहा है वो है तिलक राज एंड ग्रुप, धमाल, फाग, घूमर और रसिया लेके। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हरियाणा के इतिहास में, भारत के इतिहास में। 3 नवंबर को ही हरियाणा के, भारत के एक परमवीर चक्र, जो सबसे पहला परमवीर चक्र जिनको मरणोपरांत मिला, वो भी 3 नवंबर को ही मिला था। सोमनाथ जी ने ये परमवीर चक्र लिया, अपनी जीवन कुर्बान करके 3 नवंबर 1947 को कश्मीर के बड़गांव में पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए वो शहीद हुए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में नहीं घुसने दिया और उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर अलग हो नहीं सकती, भारत की तकदीर अलग हो नहीं सकती, और तू किस भूल में बैठा है, पाकिस्तान राज्य से हीर अलग हो नहीं सकती। आपकी जोरदार ताली और चिल्लियों के बीच में ये ग्रुप डांस, आइए। सदा भवानी दारी ले हो प्यारा, गोरी पूत गणेश, 5 देव रक्षा करे हो प्यारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसा के मजे तुम्हारा से हरा भरा हरियाणा, सीधे साधे लोग अड़े के सीधा साधा बाणा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बीन बांसुरी झांझ मजीरे, देरे तान सुरीली, देरे तान सुरीली। गेहूं चने मारे हरे भरे सर, शलशम पीली पीली, शलशम पीली पीली। खेती मारी सजी खड़ी से, जैसे नार सजीली, जैसे नार सजीली। सोना पूजे धरती मारी, आई घड़ी रंगीली, फिर आई घड़ी रंगीली। चौगर में हरियाली छाई, मस्ती हंसती गाती आई, मस्ती हंसती गाती आई, सबके मन को भाया गीत प्यार का। फागुन मस्त महीना आया, सबके मन को भाया गीत प्यार का। फागुन मस्त महीना आया, सबके मन को भाया गीत प्यार का।
ब्रज में होई रे रसिया, आज ब्रज में होई रे रसिया, होई रे रसिया बटोरी रे रसिया, होई रे रसिया बटोरी रे रसिया, आज ब्रज में होई रे रसिया, आज ब्रज में होई रे रसिया। अपने अपने घर से निकसी, अपने अपने घर से निकसी, और श्यामल कोई गोरी रे रसिया, और श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होई रे रसिया, आज ब्रज में होई रे रसिया। मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैराकू हो नंदी के वीरा, तन्ने न्यू ढूंगे पैराकू हो नंदी के वीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा। मेरी कंठी घड़ा दे हो नंदी के वीरा, मेरी कंठी घड़ा दे हो नंदी के वीरा, तन्ने न्यू छाती पे रखो हो नंदी के वीरा, तन्ने न्यू छाती पे रखो हो नंदी के वीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा, मेरा दामन सीमा दे हो नंदी के वीरा। बहुत ही सुंदर। सारे बच्चे जोरदार तालियां, सारे भाई बहन, आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। तीसरे दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे बीच विधायक पवन खरगोदा जी, विधायक शक्ति रानी शर्मा जी कालका से, पूर्व स्पीकर विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अमरपाल राणा जी चेयरमैन, हमारे बीच सब लोग उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और मैं अनुरोध करूंगा बिना किसी विलंब के, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, कृपया करके आप आए और इन सभी हजारों युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे बच्चों को संबोधित करें। सामण के में 30 रंगीली झूले कोई झुलावे नहीं बोड़िया झूलण चाली वा झोटे देन बुलावे, फागण के में होली आवा अगले दिन हद हो जा, कोई बेवे कोई मारे कोरडे पेटन की जद हो जा, जित पेटा गाभरू गांव के सारे फिर भी नहीं उलाना। ईसा एनडी हमारा हरियाणा और ऐसे एनडी हमारे हरियाणा के बीच, हमारे हरियाणा के एनडी मुख्यमंत्री और कमाल के कार्य करने वाले श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे बीच हैं। बच्चों सुनो, आप सब तो स्वागत करें और जोरदार स्वागत तालियों के साथ आपके अपने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार श्याम सिंह राणा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार रणवीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारी कालका से विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार अमरपाल राणा जी, पंचकुला से हमारे मेयर
कुलभूषण गोयल जी, युवा के हमारे अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी और उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अब की बार इस नवंबर माह में उत्सवों का ये माह रहा है। पिछले 3 दिन इस स्थान पर और पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लगभग जो मेरी जानकारी में आया है, जो एग्जीबिशन भी यहां लगी है, पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2 दिन बाद ही 5 नवंबर को प्रथम पातशाह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये चलेगा। इस बार ये 21 दिन चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक ज्ञान और आध्यात्मिकता की अलग ही संगम देखने को मिलेगा। साथियों, मैं इन सब पर्वों की आप सबको अग्रिम रूप से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है कि इस माह हिंद की चादर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की भी 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम वो चल रहे हैं। 25 नवंबर को उनके शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी कुरुक्षेत्र में होगा। नवंबर माह हमारे लिए आध्यात्मिक तरंगों का ये सरोवर होने का समय भी है। साथियों, 1 नवंबर से ही गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगातार इस महीने चलने वाले हैं और आज उनके नाम से जो कहानी और लेखन आज स्कूलों में शुरू हुआ है, वो भी 350 स्कूलों में उसका आज शुभारंभ हुआ है। साथियों, आज पंचकुला की इस पावन भूमि पर हम 60वें हरियाणा दिवस उत्सव के इस भव्य समापन समारोह में हम साक्षी बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों से
चले उत्सव में हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास यात्रा को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया है। हमारे कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया है। साथियों, विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक भी दिखाई है। इन सब ने इस उत्सव को जन जन का ये उत्सव बनाया है। भाइयों बहनों, 3 दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह हरियाणा की आत्मा का ये उत्सव था। साथियों, हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का हमने अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश में विपन्नता से संपन्नता की ओर, बदहाली से खुशहाली की ओर कई अनेक मंजिलें हमने तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34% और जनसंख्या के हिसाब से 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा अहम योगदान 3.6% है। साथियों, हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। लगभग 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये आय है। जबकि अगर हम देखते हैं 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अपने अस्तित्व में आया तो उस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र 343 रुपए थी। उस समय हमारा निर्यात, अगर हम निर्यात की बात करें 1966 में मात्र 4,50,00,000 रुपए का था। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज यह बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में भी हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां वो हरियाणा में उनके कार्यालय स्थित है। हरियाणा पहला राज्य है जहां अपने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये देश का पहला राज्य है। मुझे खुशी है जब इस विकास यात्रा की हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं। उस समय ये बात बोली जाती थी कैसे अपना गुजारा करेंगे, इनकम के साधन तो जीरो है। परंतु देखते देखते हमारे हरियाणा के किसान ने देश के अन्न भंडारण में प्रमुख स्थान, अग्रणी भूमिका निभाने का काम हमारे हरियाणा के किसान ने किया है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा की पहचान, जो देश की रक्षा करने में बॉर्डर के ऊपर देश की आर्मी में सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। हरियाणा की एक पहचान बनी है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा ने पहचान ये भी बनाई है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने
अगर देश मेडल जीत करके आता है तो उन मेडलों में हरियाणा की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें भी हमारे युवाओं ने साथियों वो अपनी भूमिका, अपनी पहचान ये बनाई है। और मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री में भी हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आगे है। साथियों, हम अपने किसान को गन्ने का सर्वाधिक 415 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने सर्वाधिक देश के अंदर अपने बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन 3,200 रुपए मासिक देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा हुआ है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। साथियों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों को और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। साथियों, वर्ष 1996 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो आज बढ़कर के 206 लाख टन हो गया है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहीवाल गायों में दूध दही की नदियां बहाने वाला ये हरियाणा प्रदेश है। साथियों, वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नामात्र के थे। वहीं अब हर गांव को हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है। और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, अग जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। साथियों, हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहां चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो मार्ग, मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाईओवर जनता का जीवन सरल और सुगम करने का काम आज हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहां आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहां खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ने एक अपनी पहचान बनाई है
कि हमारे हरियाणा के युवाओं को अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति भी देश भर में आज चर्चा का विषय है। हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू कर दी है। साथियों, राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय हमारी बहनें योगदान दे रही हैं। अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। देश व विदेश में उनकी प्रतिभा की धाक है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संकल्प को हमने पूरा करके हरियाणा के उस कलंक को धोने का काम किया है जो कलंक बेटियों को मारने के लिए हरियाणा पे लगा हुआ था। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ गति से ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित और समान विकास हो। हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम मिलकर के काम करेंगे। हमें आज इस अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए। मैं आप सबको पुनः हरियाणा उत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और नागरिकों की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। कि आप मंच पे ही पधारें। के.एम. पांडुरंग जी, डायरेक्टर जनरल आर्ट एंड कल्चर और इस कार्यक्रम के संयोजक, कृपया करके सभी मंत्रीगणों को, विधायक गणों को और चेयरमैन साहब को, अतिथि गणों को कृपया करके मंच पे आमंत्रित करें ताकि यहाँ पे जितने भी विजेता प्रतिभागी हैं उनको 1 मिनट के लिए सम्मानित किया जा सके। और जितने भी बच्चे हैं उनकी ऊर्जा देखते ही बनती थी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। बच्चे जोरदार एक बार आपकी तरफ से एक आवाज आनी चाहिए और सभी बोलिए भारत माता की, हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। देश की रक्षा कौन करेगा? आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। और जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि हम हमारी बेटियों के लिए और अन्यत्र योजनाएं यहाँ पे हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, इतनी हिट हो चुकी है। पहले ही चोट में बहुत कमाल का प्रदर्शन। और मैं चाहूंगा डीसी साहब और एसपी मैम पंचकुला से, वो भी कृपया करके मंच पे आए। आप लोगों ने इस आयोजन में अपना सतत योगदान दिया है। और आप देखिए, महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जो हरियाणा सरकार ने पहल की है, पूरे भारत में एक अनूठी पहल है जिसका सारे स्टेट्स, पूरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री के.एम. पांडुरंग जी से, वो आर्ट एंड कल्चर के डीजी भी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, कि वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त इन बच्चों को
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अवार्ड दिलवाने का कष्ट करें। शुकनवती को मैं सबसे पहले बुला रहा हूं। 1 लाख रुपए का इनाम इस बच्ची ने, बहुत सुंदर गीत प्रतियोगिता यहां पर हुई जिसमें फोक सॉन्ग और रागनी की मिश्रित प्रतियोगिता थी। रागनी बहुत सुंदर हरियाणा के ऊपर गा के इस बच्ची ने जिस तरह से अवार्ड लिया है। शुकनवती आप आए और पूरी टीम उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल में पढ़ती हैं और बहुत ही गुणी छात्राएं। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा अर्चना से, जो CRS यूनिवर्सिटी जींद की छात्रा हैं, उन्होंने भी बहुत कमाल की रागनी जो है वो गाई थी। यहाँ पे फोक सॉन्ग था, कह के उल्टा नहीं हटूंगा, बहुत पुरानी फोक है हमारा। आप बच्चों की तालियां तो बजती रहनी चाहिए ना। और जैसे ही सीएम सर इन बच्चों को आशीर्वाद देके और आपको आशीर्वाद देके यहां से जाएंगे, आप और मैं, हम सब लोग एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहां पे आपके लिए बचा के रखा है। इकट्ठा मिलके यहां पे हम उसमें प्रतिभागिता करेंगे। इसके पश्चात मैं अनुरोध कर रहा हूं साहिल से, जो SD कॉलेज अंबाला से है, साहिल वो आए। अर्चना इसके बाद आ रही है, जल्दी जल्दी आइए साहिल। इसके पश्चात आप भी तैयार रहें। और इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह हमारे कार्यक्रम के संयोजक एवं DG आर्ट एंड कल्चर, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन और डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट, वो श्री KM पांडुरंग जी, वो अपने कर कमलों से इस कार्यक्रम के संयोजन में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आप जल्दी करिए और देखिए पूरा कैश चेक, कैश अवार्ड यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह जी सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों से दिया जा रहा है। सभी मंत्रियों की उपस्थिति में, सभी विधायक गणों, चेयरमैन साहिबान और जिला प्रशासन पंचकुला के संयोजन में यहाँ पर दिया जा रहा है। और मैं अनुरोध करूंगा श्री KM पांडुरंग जी से, संयोजक इस 3 दिवसीय हरियाणा दिवस उत्सव जो ऐतिहासिक है अपने आप में, और हरियाणा के इतिहास में 3 दिन का सांस्कृतिक उत्सव पहली बार मनाया गया, जिसके लिए पांडुरंग जी की पूरी टीम और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य थे, जितने भी यहाँ पे कलाकार आए, वो सब बधाई के पात्र हैं। एक अंग वस्त्र और एक चित्र जो कि हस्त रेखांकित है वो दिया जा रहा है KM पांडुरंग जी DG आर्ट एंड कल्चर की तरफ से। और बच्चों आपकी जोरदार तालियां सुनो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, यशस्वी हरियाणा, यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सभी यशस्वी दर्शक। हम सभी खड़े होंगे, एक बार राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का न्यायाभिराम समापन करेंगे और उसके पश्चात एक कल्चर प्रोग्राम आप और हम मिलकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के यहां से जब विदा होने का समय होगा तो करेंगे। आप सभी खड़े हो जाएं, राष्ट्रीय गान प्ले किया जाए।